जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी को। क्या उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। प्यारे साथियों, शुरू करते हैं आज का सेशन। प्यारे साथियों, आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैथ की क्लास लेकर आते हैं रोज़ की तरह। एक बार फिर से आपका मैथमेटिक्स की क्लास में स्वागत है। तो आर्मी जीडी स्पेशल है और अक्सर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो अच्छे हैं, जो सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। प्यारे साथियों, सभी साथी जल्दी से फटाक से जुड़ जाए, क्लास को कर दिए लाइक और शेयर। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 31वां क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। 6, 8, 10 x, 7 का समांतर माध्य 8 है, तो x का मान निकालिए। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, A 6, B 7, C 8, D 9। जल्दी से बताइए, फटाक से कमेंट करिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यार साथियों, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। तो इसी के साथ शुरू करते हैं प्यार साथियों, बिल्कुल। तो इसी के साथ क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन, 6 प्लस के 8 प्लस के 10 प्लस के x प्लस के 7 बटे कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 बराबर कितना हो जाएगा, 8। राइट। 5 8 40 और 7 और 17, 8 8 6 14, इसको कर लेंगे 31 हो जाएगी ये। तो प्यार साथियों, 8 5 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, 5 8 40। अब इसमें क्या करेंगे, ये आप लोग देख सकते हो। तो प्यार साथियों, योग करने के बाद 31 प्लस के x बराबर 40 हो जाएगा। राइट। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 40 माइनस के 31। तो प्यार साथियों, x बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9। तो प्यार साथियों, जो साथी ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है, 9। शाबाश, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर डी 9 हो जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इकाई का अंक ज्ञात करना है। राइट। तो प्यार साथियों, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है बिल्कुल भी। 245 और 183 और 73 का इकाई का अंक ज्ञात करना है, जिनकी पावर दिस एंड दिस है। तो प्यार साथियों, आप लोगों को क्या करना है, देखिए 5 की पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक 5 ही रहने वाला है। राइट। और बच्चों, 3 3 9 27, 7 रहने वाले हैं। तो 3 3 9 27, 7 रहने वाले हैं। तो 7 49, 9 9 5 45। तो 45 का लास्ट की डिजिट कितनी हो जाएगी। चार ऑप्शन आपके नीचे दिखे हैं, A 0, B 5, C 7, D 9। तो जल्दी से कमेंट करो और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब, जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हो सही हो जाता है। ठीक है प्यार साथियों, कैसे आया एक बार फिर से देखें। बिल्कुल देखो, हमें क्या करना है, इकाई का अंक ज्ञात करना है, पूरे की मल्टीप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो बच्चे पहली बार जुड़े हुए क्या करेंगे, 245 की 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 245 मल्टीप्लाई 245 मल्टीप्लाई 245। तो ये गड़बड़ हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, लास्ट की डिजिट उठाएंगे 5, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, फिर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, फिर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 3। तो प्यार साथियों, आपने देखा 5 या 5 5 25, 5 125, यूनिट डिजिट फिर भी 5 आई। 3 3 9 27, 27 की यूनिट डिजिट हो जाएगी 7। 3 3 9 27, यूनिट डिजिट हो जाएगी 7 7 7 49, 9 9 5 45, यूनिट डिजिट 5। राइट। इस प्रकार से आप लोग कर लेंगे। शाबाश। तो प्यारे साथियों, सभी बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय कश्यप जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्यारे साथियों, बाद में क्लास लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी टाइम नहीं लग पाता है। तो प्यारे साथियों, इसी के साथ धरती का सबसे हलवा क्वेश्चन है और जावेद भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आप सभी का। आप सभी का प्यार और सपोर्ट हमें भरपूर मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आपका प्यार और सपोर्ट इस प्रकार से मिलता रहेगा। तो प्यारे साथियों, अजय अजय सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं और काशिम भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिल्कुल पर्टिकुलर जुड़ते हैं, कमेंट करते हैं। बिल्कुल आप सभी का स्वागत है। 25 का स्क्वायर बताइए। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, A 225, B 125, C 625, D 289। बिल्कुल 25 का स्क्वायर बताना है। घना ही हलवा क्वेश्चन है भाई। 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625। बिल्कुल, जो ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहा है वो सही हो जाता है, 625। शाबाश। बिल्कुल, इसी के साथ जो बच्चे सी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। 35वां क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से कमेंट करें।
35वां क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से कमेंट करें। एक आयत की लंबाई 50 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 40 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल ज्ञात करो। धरती का सबसे हलवा प्रश्न है भाई, इससे हलवा नहीं। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, 2000 सेंटीमीटर स्क्वायर, 5000 सेंटीमीटर स्क्वायर, 6000 सेंटीमीटर स्क्वायर और बच्चों 8000 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया जो होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में ही होगा। तो प्यारे साथियों, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल। जो पहली बार चैनल पर आया तो उनको देखते हैं ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई। शाबाश, वेरी गुड आंसर। फॉर्मूला भी लिख देते हैं सभी बच्चे, बिल्कुल। तो प्यारे साथियों, एरिया फाइंड करना है। तो 50 मल्टीप्लाई 40। अब देखो 2 जीरो तो ये रही, 2 जीरो तो ये रही, बिल्कुल। और 4 पंजे 20, तो 1 जीरो आ रही इसके साथ, तो कितना आ गया 3000। तो बिल्कुल सही जवाब जो साथी ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हो सही हो जाता है, 2000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। यदि आपको क्लास अच्छी लगे और आज पहली बार चैनल पर आए तो पहले क्लास को पूरा ले, तब जाकर यदि आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, बिल्कुल। धरती का सबसे हलवा प्रश्न है भाई, धरती का सबसे हलवा। क्वेश्चन नंबर 34 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। ये भी बहुत हलवा सवाल है भाई, घना ही हलवा सवाल है। यदि आपने थोड़ा सा भी पढ़ा हुआ है तो आप लोग बता देंगे, राइट। तो प्यारे साथियों देखिए जल्दी से, 400 का, देखो मैं आपको बताकर चलता हूँ। 400 का 25% का मतलब मल्टीप्लाई, और प्रतिशत का तो प्रतिशत हटाने के लिए 100 से डिवाइड, राइट। तो प्यारे साथियों 2 से 0 कट गया, और 25 चौका कितना हो जाएगा 100। तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, ए 100, बी 200, सी 310 और भाई डी हो जाएगा 20। तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करिए। बिल्कुल सब भी कमेंट नहीं करोगे तो कंजूसी कर रहे हो भाई, बिल्कुल सही जवाब जो बच्चे जो साथी ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हो सही हो जाता है, 100 हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, आपसे क्वेश्चन यदि आपसे पूछा गया कि 25,400 का कितने प्रतिशत है, यदि आपसे पूछा जाए तो आपसे इस प्रकार से पूछा जा सकता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। 25,400 का कितने प्रतिशत है, आप लोग कमेंट करें, बिल्कुल। तो प्यारे साथियों जल्दी से बताएं, यदि आपने पढ़ा हुआ है तो बिल्कुल आप लोग बता देंगे। कभी कभी मेरा आपको बताने का मतलब कि डिमोटिवेट करने का पर्पज़ नहीं है भाई, आपको थोड़ा सा क्वेश्चन की सिचुएशन को समझाना है, आपसे इस प्रकार से पूछा जा सकता है, राइट। तो इसी के साथ आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, 36वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। बिल्कुल आपके लिए रोज़ाना क्लास लेकर आ रहे हैं, तो प्यारे साथियों इतना तो बनता ही है कि प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और बच्चे भी हमारे साथ जुड़ सके। और आप बोल सकते हो कि अपने एरिया का सबसे नंबर 1 चैनल, आपका अपना चैनल, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, कुछ नहीं चाहिए, बस आपके प्यार के भूखे है भाई, ठीक है ना। तो प्यारे साथियों प्लीज़ हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं ताकि और साथी भी हमारे साथ जुड़ सके, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है, समकोण त्रिभुज का आधार, बिल्कुल समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, आधार हो गया 3 सेंटीमीटर, लंब हो गया 5 सेंटीमीटर, तो इसके कर्ण की लंबाई ज्ञात करो। बहुत ही हलवा सवाल है, यदि आपने पढ़ा होगा तो कर्ण का स्क्वायर बराबर, देखो ये ए बी और सी, त्रिकोणमिति आपने सभी ने 10वीं तक पढ़ी है, क्योंकि 10वीं के बाद ही आपका आर्मी का एग्ज़ाम होगा। और कोई भी एग्ज़ाम हो भाई देखो, आप लोग 10वीं तक का तो मैथमेटिक्स पढ़ते हो, राइट। तो आपने देखा होगा कि क्या पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, यदि आपने सीबीएसई से की हुई है तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यदि आप इस हिंदी में पढ़े हुए हैं तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो इस प्रकार से आप लोग क्या करेंगे, इसके काटना है, जब ये दो लंब और आधार दिया होता है तो 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर
तो ये कितना हो जाएगा, जल्दी से देखिए फटाक से प्यारे बच्चों। बिल्कुल 9 प्लस के 25, तो ये कितना हो जाएगा भाई 34, और 34 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए हैं, जल्दी से देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि कर्ण का जो स्क्वायर था वो स्क्वायर जाने के बाद AC का स्क्वायर हो जाएगा, रूट में चला जाएगा स्क्वायर इधर, राइट। तो ये हो जाएगा 34 का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी बी के साथ जा रहे हो सही हो जाता है। देखने के बाद तो कमेंट कर दिया करो यार। तो प्यारे बच्चों इतना तो बनता है बॉस, है ना। तो इसी के साथ ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 34वें का 36वें का। तो प्यार साथियों बिल्कुल सही जवाब जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं। 37वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। और आखिरी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने समझा और अच्छे से अच्छा लगा आपको। भाई हमारी मेहनत सक्सेस हो रही है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी अच्छी अच्छी क्लास लेकर आता रहूँगा। साइंस की क्लास हो चुकी है भाई 5 बजे से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करें भाई। दो संख्याओं का योग 35 और उनका अंतर 13 है, तो वे संख्या ज्ञात करो। जल्दी से बताएं। जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं वे बोल रहे हैं कि सर आप टाइम तो देते नहीं निकालने का, तो फिर हम कैसे निकालें, आप खुद ही निकाल देते हो। तो बिल्कुल सही, जावेद भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अजय सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कासिम भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जगदीश जाट जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और भाई सूर्यपुरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिल्कुल सूर्यपुरी बाद में भी क्लास ले लेते हैं, लाइव भी जुड़ जाते हो। तो प्यारे साथियों नौशाद अली, अनस अली राइट जुड़ चुके हैं। बिल्कुल काफ़ी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं। तो प्यारे साथियों मैं चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट करें और बताइए। दो संख्याओं का योग 35 और उनका अंतर 23 है, तो वह संख्या बताइए। A 22 और 23, B 30 और 5, C 24 और 11, D इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यारे साथियों जब भी आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए A + B का योग तो हो गया 35 और A - B का योग हो गया, अंतर हो गया भाई 13। जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो जब भी हमें बड़ी संख्या निकालनी हो तो ऐड कर निकाल लेंगे। तो ये कितने हो जाएंगे भाई 48, 48 का आधा हो जाएगा 2, 24। तो 24 किस में है ऑप्शन देख लीजिए, ठीक है 24। और बच्चों बाकी का संख्या कौन सा हो जाएगा तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, ऑप्शन नंबर C शाबाश। यदि छोटी संख्या निकालना चाहो तो इसको माइनस करके ठीक है निकाल सकते हो। ये कितना हो जाएगा 22, 22 को 2 से भाग करेंगे तो 11, देख लीजिए ये आ गई है। छोटी संख्या 11 और बड़ी संख्या 24। बिल्कुल सही जवाब जो साथी ऑप्शन नंबर C के साथ जा रहे हो सही हो जाती है। आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल निःशुल्क है। आपकी आर्मी के 15-20 दिन रह चुके हैं, बस हमारे चैनल के साथ बने रहिए। जब आपका सिलेक्शन हो जाए तो आप बिल्कुल मिलना ज़रूर, ये मेरा आपसे वादा है। सिलेक्शन तो बाद की बात है भाई, देखो बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता है। तो आप लोग जब टेस्ट क्लियर कर ले तो एक स्टेज तो क्लियर कर लोगे, तो तब आप मिलना ज़रूर, ठीक है ना। तो प्यारे साथियों हमें भी क्या होगा, प्राउड फील होगा। और आपको भाई आप हमारे जो है चैनल के गेस्ट रहेंगे, राइट। तो प्यारे साथियों जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। एक वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर है, आयत वर्ग से सटा हुआ है। एक वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर है, आयत वर्ग से सटा हुआ है। आयत की एक भुजा वर्ग से 2 गुनी तथा दूसरी भुजा 3 गुना, तो दोनों के क्षेत्रफल का योग ज्ञात करो। बिल्कुल, तो प्यारे साथियों जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। ये हो गया वर्ग, ठीक है। अब इस प्रकार से हमने क्या किया, ये हो गया भाई आयत। तो इनका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो प्यार साथियों वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा साइड का स्क्वायर 36। अब इसने कहा 2 गुना, तो 2 गुना हो जाएगी 12 और 3 गुना ये हो जाएगी 18। तो प्यार साथियों 12 और 18 की करेंगे तो 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 और भाई 18 एकम 18, 18 और 3 कितने हो जाएंगे 21।
18 दूनी 36, 18 और 3 कितने हो जाएंगे 21। तो प्यार साथियों इतना तो कन्फर्म हो गया होगा। लास्ट की डिजिट देखकर ही पूरा सवाल सोल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 6 6 कितने हो जाएंगे 12। लास्ट की डिजिट देख लीजिए, 2 किसकी है भाई? तो 2 किसकी है भाई? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए 252, बी 198, सी 306, डी 216। तो प्यार साथियों आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बिल्कुल सही जवाब। जो साथी जो दोस्त बिना सोचे समझे ए के साथ जा रहे हो सही हो जाता है। तो इसका 252 हो जाएगा। ऐड कर भी देख सकते हो। बिल्कुल आपको शर्माने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आपका अपना चैनल है, तो ये चैनल वो नहीं है कि भाई आपको दबाएगा, आपको उभारेगा। क्योंकि मैं भी आपके बीच में से निकला हुआ हूँ। तो प्यार साथियों मैं चाहता हूँ कि आप लोगों की आवाज़ दबाई नहीं जाए, उठाई जाए, ठीक है ना। तो प्यार साथियों आप सभी का प्यार और सपोर्ट बस हमारे लिए बहुमूल्य है और इसी प्रकार से मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों 21। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा 39वां। तो प्यार साथियों 21 की क्यूब, ये थोड़ा सा हाइड है वो हो रहा है तो थोड़ा माफ़ी चाहता हूँ। तो प्यार साथियों 21 की क्यूब अपॉन 1/3। तो प्यार साथियों 3 से 3 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 21। तो प्यारे साथियों 21 आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा जल्दी से देखें। बिल्कुल सही जवाब। अब भी कंजूसी बरत रहे हो तो प्यार साथियों बिल्कुल कुछ नहीं, बच्चे जो है कमेंट नहीं कर पाते तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉपी पेन लेकर जरूर बैठे। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहे हैं वो सही हो जाता है। शाबाश। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों 40वां क्वेश्चन क्या कहता है जल्दी से देखिए। 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कम से कम एक चित आने की संभावना देखें। तो प्यार साथियों 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, कम से कम एक चित आने की संभावना। तो प्यार साथियों ये थोड़ा प्रोबेबिलिटी का सवाल दे दिया है। तो प्यार साथियों मानकर चलेंगे हमने 2 सिक्के उछाले तो चित हेड हेड आएंगे। तो प्यार साथियों एक दूसरी बार उछालेंगे तो हेड टेल भी आ सकता है। तो फिर तीसरी बार उछालेंगे टेल हेड भी आ सकता है। तो चौथी बार उछालेंगे तो टेल टेल भी, क्योंकि ये 4 स्थिति बनेगी और कम से कम एक चित आने की संभावना। तो प्यार साथियों एक में से हम क्या करेंगे 1/4 स्थिति घटा देंगे, क्योंकि एक बार आएगा 4 बार उछाले जाएंगे, राइट। तो प्यार साथियों इसका कितना आ जाएगा 4 एकम 4 और 4 में से एक जाएगा तो कितना आ जाएगा 3/4। ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो प्यार साथियों प्रायिकता संभावना है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, आपने पढ़ा हुआ होगा। तो ऑप्शन नंबर ए 3/4, बी 2/3, सी 1/3 और डी 1/4। तो जल्दी से देखें फटाक से, अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं भाई एग्ज़ाम में, ठीक है ना। तो प्यार साथियों अब जो है थोड़े से सभी बच्चों में कंपटीशन हो गया है भाई। बड़े काफ़ी बच्चे जो है ऐसे भी है जो ग्रेजुएशन होल्डर भी एग्ज़ाम देते हैं। तो आप लोग बिल्कुल कमर पक्की कर कर बैठिए, बिल्कुल टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। तो इसी के साथ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है -35 और -29 को जोड़ो। तो जोड़ दो, क्या दिक्कत वाली बात है भाई, जोड़ने की क्या प्रॉब्लम है, जोड़ना तो आता ही है। बस ये आपने देखना है यदि सेम सेम साइन के हैं तो वे जुड़कर उसी साइन के हो जाएंगे। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, ए 6, बी -64, सी -6, डी 64। तो जल्दी देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। तो प्यार साथियों चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा जल्दी देखिए। 9 और 5 कितना हो जाएगा 14, 3 और 2 5 और 1 6, तो -64 हो जाएगा। बिल्कुल जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है जल्दी से देखिए। 800 रुपये का 4.5% वार्षिक दर से 2.5 साल का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। 800 रुपये का 4.5% की दर से, ठीक है, और भाई साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो बहुत ही आसान, धरती का सबसे हलवा। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए 100, 80, 90 और 20। तो जल्दी देखिए क्या हो जाएगा बच्चों। साधारण ब्याज ज्ञात करना है तो 800 रुपये का 800 मल्टीप्लाई 4.5 मल्टीप्लाई 2.5 और बटे कितना हो जाएगा भाई 100, राइट। 1 पॉइंट हटाकर ये भी लगा देंगे, 1 पॉइंट हटाकर ये भी लगा देंगे। तो 25 चौका कितना हो जाएगा भाई 100, ये आ गया 400। अब ये कट गया पूरा, तो 400 से 2 जीरो से 2 जीरो, 4 दूनी 8 2, तो 45 दूनी कितना हो जाएगा 90।
तो प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जवाब। 2 की मल्टीप्लाई 45 में कर देंगे तो 45 दूनी 90 हो जाएगा प्यारे साथियों। ठीक है, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी बस। अब ये फाइनल हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। सब बास जो बच्चे सी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाते हैं बिल्कुल। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। कोई दिक्कत नहीं है। 10 का प्राकृतिक संख्याओं का मध्य। तो प्यारे साथियों आपको क्या करना है, देखो 10 संख्या लिखनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। जब भी आपको लिखतम में संख्या दी जाए छोड़ी, ताकि आप जो लिख सकते हो, आपको जोड़नी नहीं है। आपको क्या करना है, नई ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक क्या है, देखो आपको क्या करना है, 5 संख्या इधर डाल लेनी है, 5 संख्या इधर। ठीक है, बीच की संख्या देख लेनी है। इनके बीच में कुछ नहीं, अरे है भैया, 5 और 6 के बीच में ऐसी कोई सी संख्या है, बीच में कौन सी है, 5.5, 5.5 इनके बीच में हो जाएगी। तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। एक तो तरीका ये है भाई, बिल्कुल सही जवाब। जो साथी ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है 5.5। यदि आप इस प्रकार से नहीं करते, समांतर माध्य अगर निकालना चाहते हैं तो 1 2 3 प्लस के 4 प्लस के 5 प्लस के 6 प्लस के डॉट 10 और 10 से भाग दे देंगे। इस प्रकार से कर लेंगे, 55 योग आ जाएगा। 10 से भाग देंगे तो एक पैलेस पर पॉइंट आ जाएगा 5.5। राइट। तो प्यार साथियों जब भी एक ए ऑप्शन हो जाएगा। इसी प्रकार से आप लोग इस प्रकार से भी कर सकते हो, औसत या समांतर माध्य। औसत का फॉर्मूला या समांतर माध्य या माध्य का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो आप लोगों को क्या करना है, 10 प्लस के 1/2। जब भी आपसे किसी भी संख्या का पूछा जाए, प्राकृत संख्या का जब भी आपसे औसत पूछा जाए तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। तो ये हो जाएगा 11 का हाफ हो जाएगा 5.5। राइट। तो प्यार साथियों ऑप्शन नंबर ए। जब भी आपसे प्राकृतिक संख्याओं का पूछा जाए तो n प्लस के 1/2 का औसत निकाल लेंगे प्राकृतिक संख्याओं का। ये बहुत सारी ट्रिक सिखाने वाला हूँ आप लोगों के लिए। तो प्यार साथियों बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 3 ट्रिक बता दी औसत निकालने की। यदि आपसे पूछा जाता है तो आप लोग इस प्रकार से कर सकते हो। एक क्वेश्चन नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 16 सेंटीमीटर व्यास वाले कांच के गोले से 1 सेंटीमीटर व्यास वाले कितने गोले बनाए जा सकते हैं। तो प्यार साथियों जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, 16 सेंटीमीटर व्यास वाले 1 सेंटीमीटर व्यास के कितने गोले बनाए जा सकते हैं, तो प्यार साथियों पहले क्या करेंगे, बड़े गोले का रेडियस निकाल लेंगे। तो रेडियस बराबर होती है डायमीटर का हाफ। तो प्यार साथियों आर बराबर कितना हो जाएगा, बड़ा व्यास है तो बड़ी रेडियस लेकर चलेंगे। राइट। तो इसका कितना आ जाएगा, 16/2, 2 8 16, तो 8 सेंटीमीटर हो गए रेडियस। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा जल्दी से कमेंट करें। ए 16, बी 256, सी 512, डी 4096। तो प्यार साथियों जल्दी से देखिए, 4/3। ठीक है, व्यास के कितने गोले बनाए जा सकते हैं, पाई आर की क्यूब। तो प्यारे साथियों जल्दी से देखिए फटाक से क्या रहने वाला है, तो इसमें हो जाएगा 8 की क्यूब बराबर 4/3 पाई इंटू 1 की क्यूब और इंटू n। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल और बच्चों n का हो जाएगा 512, क्योंकि 8 की क्यूब होता है कि 512, क्योंकि एक का तो एक ही रहेगा, एक को किसी संख्या से भाग दे दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा 512। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, 16 सेंटीमीटर व्यास वाले कांच के गोले से, ये हो गया शायद। तो इसी के साथ क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ए किसी कार्य को, टाइम एंड वर्क का है भाई बच्चों, बिल्कुल टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, पूरा कर सकते हैं। बी अकेला 30 दिन में करता है तो उसे पूरा कर सकता है। ए अकेला कितने दिन में करेगा, तो बी अकेला कितने दिन में करता है, 12, और भाई बी 30 दिन में, ए बी 12 दिन में। तो इसका एलसीएम हो जाएगा, टोटल काम निकाल लेंगे 60। कितना हो जाएगा, 60। तो प्यार साथियों 12 पंजे 60 और 30 दूनी 60। तो ये दोनों का एक दिन का कार्य है और ये बी का एक दिन का कार्य है। यदि दोनों ए और बी के दोनों दिन के एक दिन के कार्य में से दोनों में से एक आदमी का काम घटा दिया जाए तो कितना आ जाएगा, बराबर 3।
राइट। और काम था 60 और एक अकेला कर रहा है एक दिन में 3। तो प्यार साथियों 60 काम कितने दिन में कर देगा, तो कितना आ जाएगा 20। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए 20 दिन, बी 16 दिन, सी 32 दिन, डी 15 दिन। तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यार साथियों बिल्कुल सही जवाब, जो बच्चे बी के साथ ए के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है 20 दिन। देखो दोनों को ऐड कर लेंगे क्योंकि दोनों का एक दिन का काम है 12, ठीक है। तो प्यार साथियों दोनों का एक दिन का काम है 12 और अकेले बी का है 30। तो एक दिन इनका टोटल काम निकाल लेंगे 60 हो गया। 12 से भाग देंगे तो दोनों का एक दिन का काम आ गया 5 और 30 से भाग देंगे तो बी का एक दिन का काम आ गया 2। जब हमें पता है कि दोनों का एक दिन का काम है 5 और बी का अकेले का काम है 2, तो 2 में से 5 में से 2 माइनस करेंगे तो एक दिन का काम आ जाएगा और 60 को भाग दे देंगे तो काम निकल जाएगा। इसी के साथ ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। 6 रोग फेफड़ों से मोतियाबिंद किससे संबंधित है, जल्दी से बताएं फटाक से। बहुत ही आसान सरल क्वेश्चन है। तो इसी के साथ ए कान से, बी गले से, सी त्वचा से, डी आँख से। तो प्यारे साथियों जल्दी से कमेंट करें और बताइए। इसी के साथ ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आँख, मोतियाबिंद जो होता है वो आँख से संबंधित है। तो प्यारे साथियों जल्दी से देखिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जो डी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ए 3 1 1,3 5 7 .11 और 13। तो प्यारे साथियों एक में 2 जोड़े 3, 3 में 2 जोड़े 5, 5 में 2 जोड़ेंगे 7 और 7 में 2 जोड़ेंगे 9। तो प्यार साथियों 9 ऑप्शन है कहीं में को बिल्कुल सही जवाब, जो साथी डी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है बिल्कुल। इसी प्रकार से आप लोगों को वहाँ पर तेज़ी से करने हैं बिल्कुल। 50 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो पाएंगे। यदि आपने जीके की क्लास भी ली है तो उनको भी ऐड कर बताइए कि सुबह और शाम वाली क्लास में आपको कितने नंबर मिल रहे हैं 50 में से। जितने भी साथी जुड़े हैं जल्दी से एक बार जय हिंद कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और साथियों जल्दी से ज़्यादा कमेंट करें। बिल्कुल अपने एरिया में छा जाना चाहिए, ठीक है ना। और बच्चों जब आपका पेपर हो जाए, पेपर होने के बाद आंसर की आएगी या आंसर की सीधा रिजल्ट आ जाएगा, तो आप लोगों को बताना है कि आप लोग कमेंट कर भी बताएंगे पेपर देने के बाद कि सर इतने पेपर कर आए थे, ये पेपर आया था। तो पेपर आप लोगों का ऑनलाइन है शायद अब तो आप लोग बिल्कुल बता सकते हो, फीडबैक भी देंगे, ठीक है ना। तो 48वां क्वेश्चन है, 49 विद्यार्थियों में मोहन का ऊपर से 16वां स्थान है। यदि 48 बच्चे हैं और ऊपर से मोहन का 16वां स्थान है ऊपर से, और बच्चों नीचे से क्या स्थान होगा। तो प्यार साथियों जल्दी से देखें, 16 माइनस कर देंगे 48 में और प्लस के 1 कर देंगे। ये माइनस करने के बाद कितना हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा 3। भाई देखिए जल्दी से फटाक से, तो कितना हो जाएगा 1 कर देंगे। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, ए 34, बी 35, सी 36, डी में से कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट करें और बताइए। तो प्यार साथियों एक अधिक होना चाहिए जोड़ने के बाद। यदि इनको जोड़ेंगे 32 और 16 कितने हो जाने चाहिए, ये तो 48 हो गए। तो एक अधिक होना चाहिए जब जाकर बात बनेगी। तो प्यारे साथियों जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। बिल्कुल समय समाप्त होता हुआ 48वें क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ये प्यारे साथियों माफ़ी चाहता हूँ, 48 नहीं है 49 है, ठीक है। 48 नहीं है 49 है, आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। 49 है, 49 के हिसाब से वो सही था। तो प्यारे साथियों 16वां स्थान इसमें है, तो 49 में से माइनस कर देंगे 16 और बच्चों जैसे इसको लेकर चलेंगे तो कितना हो जाएगा, नीचे से स्थान बताना है। 16 ये 3 और ये कितना बचा 3। तो प्यार साथियों 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 34। बिल्कुल सही जवाब। कुछ बच्चों ने तो समझकर पहले से पहले दे दिया, मेरे से कटवाने की आवश्यकता नहीं है कि सर एक और हो गया क्वेश्चन। इसी प्रकार से बिल्कुल क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो प्यार साथियों क्वेश्चन क्या कहता है, जिस तरह रेल ट्रेन से संबंधित है, जिस तरह रेल ट्रेन से संबंधित है उसी प्रकार बस से क्या संबंधित है। यात्री, बस स्टेशन या फिर सड़क
या फिर कंडक्टर? तो जल्दी से बताइए फटाक से। 49वें क्वेश्चन का आंसर आपकी स्क्रीन पर आ जाना चाहिए। रेल ट्रैक है भाई, ये ट्रेन नहीं है, ट्रैक है, राइट। रेल ट्रैक से संबंधित है, उसी प्रकार रेल का संबंध ट्रैक से है, ट्रैक, ठीक है। तो प्यार साथियों इसी प्रकार बस का संबंध किससे है? तो भाई आप बस का संबंध किससे होगा? बिल्कुल सही जवाब सड़क से होगा, बिल्कुल। तो प्यार साथियों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वॉइस और वीडियो क्लियरिटी अच्छे से आ रही होगी। तो इसी के साथ आज का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। ECIDLOCAAET, जल्दी से कमेंट करो और बताइए। 50वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। AOTHI, OTHE, HTOF, TOH या OTH? तो जल्दी देखिए फटाके से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल सही जवाब, जो दोस्त ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रही है वो सही हो जाता है, TOH, बिल्कुल। तो प्यारे साथियों क्लास कैसी लगी? यदि आपको अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल इसी वक्त इसी समय। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे साथ पढ़ते रहिए। तो जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद, जय भारत। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्यार साथियों आप सभी का प्यार हमारे लिए बहुमूल्य है। तो मैं इसी प्रकार से आपकी क्लास लेकर आता रहूँगा। बस आपका प्यार हमें मिलना चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए, आपका प्यार चाहिए, ठीक है। तो आप बस जब आप सिलेक्शन हो जाए तो आप लोगों का मैं चाहता हूँ कि आपको यूट्यूब पर लेकर आऊँ, बस ताकि आप लोग बता सकें कि हाँ सर हम इस चैनल से, अपने एरिया के चैनल से पढ़ाई की हुई है। तो प्यार साथियों आज की क्लास में इतना ही। राम राम सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम, टाटा, बाय बाय, सी यू।